नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है रिपोर्ट जारी की जाती है वन से संबंधित। उसके तहत इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें बताया गया है कि घने जंगल जो है धनबाद, देवघर, खूंटी और दुमका में कम हुए हैं या फिर नहीं के बराबर हैं। तो आगे देखते हैं कि झारखंड में वनों के प्रकार क्या हैं। सुरक्षित सुरक्षा के आधार पर वनों के प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट है कि सघन वन किसे कहते हैं, मध्यम सघन वन कौन किसे कहते हैं, खुला वन किसे कहते हैं। तो उस सब की एक ब्रीफिक्स जानकारी ले लेते हैं ताकि ये रिपोर्ट को समझने में थोड़ी हमें आसानी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि टोटल एरिया ऑफ झारखंड जो 79,716 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर झारखंड में अगर टोटल एरिया का अगर बात किया जाए फॉरेस्ट लैंड तो यह 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 29.76% है। और इसे जो है नेशनल लेवल पर कितना रखा गया है, 33%। तो हम लोग अभी इसे 4 पीछे हैं, लेकिन एक बेहतरीन स्थिति में भी अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी डरावनी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है कि 2019 में ये 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर थी, और अभी जो है 2021 में 109.73 1.14 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है वनों के प्रकार। ठीक है, वनों के प्रकार है जैसे शुष्क पतझड़ वन, ठीक, शुष्क प्रायद्वीपीय वन, आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। शुष्क पतझड़ वन वैसे वनों को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम होती है। वैसे क्षेत्र को क्या बोला, शुष्क पतझड़ वन कहा जाता है। और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी गढ़वा और उत्तरी हजारीबाग। तो उत्तरी गढ़वा में आ जाएगा, उत्तरी गढ़वा चतरा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। वहीं अगर उत्तरी हजारीबाग की बात की जाए तो कोडरमा और गिरिडीह उसमें भी सम्मिलित हैं। वहीं शुष्क प्रायद्वीपीय वन में बात की जाए तो यहाँ पे वर्षा जो है 1200 मिलीमीटर से अधिक होगी, ठीक है, जिसे मध्यम वर्षा बोल सकते हैं। और ये आपका रांची, सिंहभूम, पाट प्रदेश इत्यादि रीजन में पाए जाते हैं। वहीं अगर आर्द्र प्रायद्वीपीय वन की बात की जाए तो ये है ज़्यादा वर्षा। ज़्यादा वर्षा यानी कि झारखंड में अगर बात की जाए तो अधिकतम वर्षा 140 सेंटीमीटर यानी कि 1400 मिलीमीटर तक कही जाती है। यानी कि इस रीजन में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसमें आपका चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा, बोकारो, पलामू और गढ़वा रीजन आते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा के आधार पर वन। एक आरक्षित वन जिसे रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता है, सुरक्षित वन जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है, अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोला जाता है। आरक्षित वन में क्या है कि ये सरकार के संरक्षण में रहता है, तो यहाँ पे पशु तथा लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, और ये जो है टोटल जो है टोटल वनों में 4,387 वर्ग किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। इसका टोटल परसेंटेज जो है वनों का परसेंटेज में 18.58% है। वहीं सबसे बड़ा अगर बोला जाए रिजर्व फॉरेस्ट तो कोल्हान और पोड़ाहाट में है। वहीं अगर सुरक्षित वनों को बात की जाए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, तो एक सीमा के बाद इसको उपयोग करने हेतु दिया जाता है। बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं इसमें। और ये जो है टोटल एरिया का टोटल वन का 19,185 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये 81.28% है। और ये सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो हजारीबाग, रांची और लातेहार में। ठीक है, वहीं है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इसमें ये जो इसमें किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक शुल्क के माध्यम से इसका उपयोग हेतु दिया जाता है। और ये है 33 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है टोटल वनों का, और इसका परसेंटेज में देखा जाए तो 0.14% है। और ये साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग ये सब रीजन में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट को, जो जिस रिपोर्ट की हम लोग चर्चा करनी थी। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और सरायकेला ये सब क्षेत्र में क्या है, वन क्षेत्र में मतलब
15 वर्ग किलोमीटर से अधिक तक की कमी देखी गई है और इस क्षेत्र में अत्यधिक वनों की कटाई हो रही है। वहीं सबसे अधिक अगर कहीं हो रही है तो वो चतरा रीजन में हो रही है। और वहीं बता दें दोस्तों कि अगर झारखंड में अगर बात की जाए तो परसेंटेज में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है चतरा में ही है। और अगर इस क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो ये पश्चिमी सिंहभूम में और परसेंटेज चतरा में है। अब चतरा में वनों की कमी ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। नेक्स्ट है राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र अगर बात की जाए तो खूंटी और देवघर जिला में। खूंटी में ये मात्र 5.94% है, वहीं देवघर में 8.3% ही वन क्षेत्र है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि 4 डिस्ट्रिक्ट धनबाद, देवघर, खूंटी और दुमका ये रीजन में जो है घना जंगल है ही नहीं। घना जंगल क्या होता है आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। खूंटी और धनबाद में जंगलों की उपलब्धता शून्य है। जंगलों कहने का मतलब है कि घना जंगल यानी कि सघन वन जो है शून्य है। वहीं बात की देवघर और दुमका में तो 0.03 और 0.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, रांची में जो सघन वन है वो 28.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही है और पिछले 20 वर्षों में अगर देखा गया है तो 91 वर्ग किलोमीटर सघन वन ही बढ़ पाया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड के गठन के समय यानी झारखंड गठन 2000 झारखंड के कुल वन क्षेत्र में 1275 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है, जबकि यह वृद्धि झारखंड सरकार से झारखंड के लोगों से और अत्यधिक अपेक्षित थी। अपेक्षित इसलिए थी क्योंकि कहा जाता है वन संपदा और वन जीव जंतु प्रकृति के द्वारा झारखंड को दिए हुए अमूल्य उपहार हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड जिसके नाम में ही छुपा हुआ है झार, जंगल, ठीक है, झाड़ियाँ इत्यादि, इसी के नाम पर झारखंड पड़ा था। और यहाँ पर इस गति से या फिर इतने कम गति से जंगलों का बढ़ना या फिर यहाँ पे जंगलों का कम होना यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। वहीं अगर बात देखा जाए तो राज्य के सिर्फ 3.31% भौगोलिक क्षेत्र में ही घने जंगल हैं। ठीक है, हम देखते हैं बात की जाए 2003 से लेकर 2023 तक तो सघन वन जो है 91 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, मध्यम सघन वन जो है 565 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है और खुला वन जो है 540 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। सघन वन क्या होता है जहाँ पर 70% से अधिक वनावरण घनत्व हो। वनावरण घनत्व हो कि जैसे जंगल हो वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पाए जाते हो और जहाँ पे बहुत दूर तक वो दृश्यमान ना हो, ऐसी क्षेत्रों को वनावरण घनत्व मतलब अधिक बोला जाता है सघन वन को। मध्यम सघन वन जिसका 40 से 70% तक वनावरण घनत्व हो। खुला वन जो है वो 10 से 40% वनावरण घनत्व हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।